Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jiten Kumar, Faculty of Reasoning. We have started our Reasoning Foundation course for all competitive examinations like banking, SSC, railway, BPSC, Bihar SSC, and so on, many more. In this course, we have discussed about many chapters like coding, decoding, alphabet tests, letter series, ठीक है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, यानी लेटर से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो हम उन सबको पहले कर रहे हैं। हमने कोडिंग कर लिया जो लेटर से संबंधित है, हमने लेटर सीरीज किया, अल्फाबेट किया, अब वर्ड पेयर फॉर्मेशन की, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड के फॉर्मेशन पे। वर्ड के फॉर्मेशन के कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल किस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, कितने वेटेज उनके होंगे, वो सारी चीजें वहां पे होगी। हमारी कुछ और कोर्सेज हैं जो कि आप ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। हमारी कुछ और कोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी चल रही है, जिसमें एनसीईआरटी न्यू फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, मैथ का फाउंडेशन कोर्स है, जनरल स्टडीज जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स आपका चल रहा है, रीजनिंग में आपका ले ही रहा हूं, तो इस तरह के कोर्सेज भी मिल रहे हैं आपको। तो सारी चीजें यहां पे मिल रही है आपको। क्लियर? चलते हैं। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो वर्ड के फॉर्मेशन पे है। पूरा किसके पे बेस्ड है? वर्ड के फॉर्मेशन से। यानी वर्ड के फॉर्मेशन से कितने तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कितने तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। तो बेसिकली देखो भाई, बेसिकली क्या होता है, वर्ड के फॉर्मेशन से हमारे पास तीन तरह के सवाल मिलते हैं। एक सवाल जो मिलता है कि भाई क्या मिलता है कि एक वर्ड आपको प्रॉपर दिया जाता है और वर्ड के लेटर्स की सहायता से कहता है कि कोई वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कोई वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेटर्स की सहायता से क्या होगा भाई, वर्ड कैन बी फॉर्म्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। दूसरा कहता है कि लेटर की सहायता से कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता, कांट बी फॉर्म्ड, ठीक है, कांट बी फॉर्म्ड हो सकते हैं। और तीसरा जो सवाल आपको मिलता है कि भाई लेटर्स की सहायता से हमें क्या भाई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं आपको, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बनाने, कितने बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस। ये तीन तरह के सवाल आपसे कहां पूछे जाते हैं? आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इनको अगर अलग अलग बांटा जाए, अलग अलग डिवाइड किया जाए, कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा, कहाँ का पेपर है, किस पेपर में कौन सा आपका टाइप पूछा जाएगा, तो वहां पे मैं डिस्कस कर लूं कि जो पहले के दो टाइप आपको जो दिख रहे हैं वो एसएससी, रेलवे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका कहां पूछा जाएगा भाई, तो उसके साथ साथ आपके बिहार एसएससी के पेपर में भी पूछा जा सकता है, सीयूईटी के पेपर में पूछा जा सकता है, बीपीएससी के पेपर में पूछा जा सकता है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे उनमें से ये लेटर्स पूछे जा सकते हैं। यानी उनमें से वो टाइप्स जो है पहला और दूसरा पूछा जा सकता है। लेकिन बात किसकी हो रही है? इस तीसरे की बात हो रही है। तो तीसरा जो एक ऐसा वर्ड है जिसमें बैंक में इसके ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यानी हर बैंक के प्री के एग्जाम में एक सवाल रहता ही रहता है। अब कहेंगे सर क्या ये वाला एसएससी रेलवे में नहीं पूछा जा सकता है? तो हम कहेंगे भाई पूछा जा सकता है, लेकिन वहां पर जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है कि ये वर्ड भी पूछा जा सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन आज के जो एग्जामिनेशन के ट्रेंड जो चल रहे हैं उसमें क्या है कि भाई कुछ भी एग्जामिनेशंस के पेपर में आपको दिया जाता है। जैसे ही उसमें सिलेबस का नाम आता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों टाइप को देखेंगे। जो एक वर्ड से हम कोई दूसरा वर्ड बन रहा है उस पे देखेंगे, नहीं बन रहा उसको देखेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसको देखेंगे। हर एक चीज की पहलू, हर एक पहलू पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हमारी कुछ वीडियोस जो पहले से
आपके पास पहुंच चुकी है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई आप उन वीडियोस को पहले देखिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे बातें आपको बताई गई है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का रैंक याद करना, कौन सा एग्जामिनेशन में आपके कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लासेस हमारी चली, लेटर की सीरीज चली, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चले, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। तो सारी चीजें मैंने वहां पे क्या किया है, सब कुछ बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो आपसे यही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि भाई आप उन वीडियोस को देख लें, ठीक है। और जिन बच्चों ने देखा है उन्हें अच्छा लगा है तो हमें बताएं भी, हमें क्या करें, हमें बताएं भी, लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें हमें, ठीक है। और आगे हमारे साथ भी बढ़ते रहें, क्योंकि आपका सहयोग भी हमें क्या देगा, एक ताकत देगा, जिससे हम भी आपके साथ चलते रहें, आपसे कदम कदम मिला करके, ठीक है। आगे बढ़िए सर, आइए देखिए क्या है, व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन, ये है क्या, ठीक है। तो लिखा है वर्ड फॉर्मेशन इज अ टॉपिक दैट कम्स अंडर वर्बल रीजनिंग, ठीक है, which a word is given in the question and we need to match the word which can be formed from the given options from the letters of the given word। सिर्फ वही चीजें मैंने जो बताया कि भाई एक क्या रहेगा, वर्बल रीजनिंग में आएगा, एक वर्ड जो है उसमें गिवन होगा, एक वर्ड दिया रहेगा और उसके में हमें मैच करना है, उसके लेटर को मैच करना है कि कौन सा लेटर हमारा वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, वर्ड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो रही होगी, ठीक है। यहां पे लिखा है दीज क्वेश्चंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज फाइंडिंग अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले मैंने चर्चा की थी। For example, letters checking whether a specific word can be formed using the letters from another word or identifying related words or in the sequence, उस sequence में बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो कहां से, एक given word से, उस given word से ही हमें क्या चाहिए, हमें बताना होगा कि क्या भाई हमारे पास कोई वर्ड दे दिया, मान के चलो कि यहां पर एक्शन एक वर्ड दे दिया, आपसे बोल दिया कि एक एक्शन वर्ड दिखा है, भाई क्या लिखा है, एक एक्शन वर्ड लिख दिया है और यहां से कहते हैं सर कि भाई यहां से हमको बताओ कि यहां से ये नॉट शब्द बनता है कि नहीं बनता, एक्शन में एक वर्ड जो भी लेटर्स हैं उससे नॉट शब्द बनता है कि नहीं बनता। तो आप कहोगे आप बिल्कुल सर ये तो बन ही जाता है, देखिए एन ओ और टी है यहाँ पे तो बन गया, तो कैन बी फॉर्म्ड हो गया। ये यहाँ पे कहता है कि सर आपको क्या करना है, आपको बनाइए कि नहीं बन सके, कौन नहीं बन सकते, नहीं बन सके। तो हम कहेंगे सर 10 बन सकता है क्या, मैंने कहा कि इस सारे लेटर्स का यूज करके 10 बन सकता है, तो क्या कहोगे नहीं भाई ये नहीं बन सकता। तो कहेंगे सर कैन नॉट बी फॉर्म में ये हमारा आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कैन बी फॉर्म में हो गया, ये कैन नॉट बी फॉर्म में हो गया। मीनिंगफुल वर्ड की बात करेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड में कहेगा कि भाई तुम क्या करो, पहला उठाओ, तुम क्या करो, पहला लेटर उठाओ, ठीक है, तुम पहला लेटर उठाओ, फिर उसके बाद तुम दूसरा लेटर उठाओ और फिर तुम तीसरा लेटर उठाओ और इससे हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बना के दो। पहला उठाओ इसका, दूसरा उठाओ इसका, तीसरा उठाओ उसका और उससे क्या करो, एक मीनिंगफुल वर्ड बना के दो। तो हम कहेंगे देते हैं सर, क्या करेंगे, हम देते हैं ए का, पहला में कौन है भाई, तो ए है, दूसरा में कौन है भाई, तो सी है और तीसरा में कौन है, टी है। तो एक्ट बन गया ना, यहाँ पे एक वो जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो ये एक वर्ड बन गया, तो ये क्या किस कैटेगरी में आएगा भाई, तो ये मीनिंगफुल वर्ड में आएगा, किसमें, मीनिंगफुल वर्ड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला सवाल है वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, जहां पे कोई एक साधारण सा वर्ड है, उससे कोई वर्ड बन रहा है, उसके लेटर्स का यूज करके एक बारी उस लेटर का यूज करके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म बने और मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये 3 तरह के सवाल आपको वर्ड फॉर्मेशन से पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन आ रहा है सर, तो ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों की इंग्लिश और अच्छी होगी तो वो तो जानेंगे, ठीक है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी थोड़ा सा वो भी उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ा सा चीजें वहां पे समझने में थोड़ी देर लग सकती है, चीजों को याद करना पड़ सकता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम होंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो थोड़ा सा यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखो ये पहला
वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, क्या है भाई, वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। यहां पे एक सवाल है कि डिटरमाइनिंग इफ अ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। जो जितना बार आएगा उसको उतना ही बार यूज करना है। अगर मैं बात करूं कि ए एक बार आया है तो ए एक ही बार यूज होगा, 2 बार नहीं यूज होगा, 4 बार यूज नहीं होगा, 5 बार यूज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से चीजें होंगी आपके पास। चलिए देखिए, सारा चीज वही लिखा है, कुछ नहीं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज गिवन letters in the following 4 alternatives, one word among the alternatives can be formed from the letters of the given word. You have to select the word as your answer. जो चीजें लिखा है, एक वर्ड मैंने आपको दे रखा है, एक क्या दे रखा है भाई, वर्ड दे रखा है, इसके लेटर्स का एक बार यूज करके क्या ये सारी चीजें बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है, ये सारी चीजें बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। देखो भाई, अब यहां से कौन सा लेटर, जैसे नोशन, क्या दिया है भाई, नोशन। अब नोशन दिया है तो देखो ओ की संख्या कितनी बार, 2 बार, इसमें कितनी बार, 1 बार, तो कभी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें ओ की संख्या 1 बार ही है और इसमें कितने बार, 2 बार ही, तो इसको नहीं बनाया जा सकता। जी बनाया, ई आर एम ए और एन, ये तो बनाया जा सकता है। जर्मन क्या हो गया, ये बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें है जी भी है, ई भी है, आर भी है, एम भी है, ए भी और फिर से एन है, तो एन आपको बनाया जा सकता है। नोटेशन, फिर से ओ 2 बार आ गया, फिर से नोटेशन में ओ 2 बार आ गया। देखो टी भी कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। स्मार्ट में देखो, स्मार्ट में एस ही नहीं है तो एस से ये बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से चीजें आपको करनी होगी। यानी वर्ड कैन बी फॉर्म में एक वर्ड, प्रॉपर वर्ड दिया रहेगा, उसके नीचे कुछ उसके ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से देखना है। और यहां पे ध्यान जरूर देना, यहां पर एक ध्यान जरूर देना तुम लोग कि यहां पर क्या लिखा है, वर्ड कैन बी फॉर्म लिखा है कि वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म लिखा है। वहां से चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी, क्लियर, वहां से चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, ये है वर्ड कैन बी फॉर्म, जिसमें दिए गए अक्षरों की सहायता से एक वर्ड बनाना है। 3 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें वर्ड नहीं बनेंगे और चौथा जो मिलेगा वो उसके लेटर की सहायता से बन जाएंगे। क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए सर, यहां पर टाइप 2 है, यहां पर आपके पास क्या है, टाइप 2। टाइप 2 में आपको क्या समझना है कि वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। हमको डिटरमाइन करना है वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया उसके लेटर्स का यूज करके वो देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। चलो देखो क्या लिखा है, चलिए आइए, इस वर्ड के लेटर्स का उपयोग करते हुए हमें क्या बनाना है, इनमें देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। तो देखना है सबसे पहले आई है आपके पास, एन है, डी भी है, आई भी और ए भी है। चलो ठीक है, बन जाएगा MENTION, MENTION, ठीक है, मेंशन बन गया। नेशन, नेशन बनेगा क्या, नेशन। देखो एक्शन नहीं बनेगा बाबू, क्या नहीं बनेगा, एक्शन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें सी नहीं है, क्योंकि सर इसमें सी नहीं है, तो एक्शन यहां पे बनने से रहा, ठीक है। तो सारे वर्ड्स बन रहे हैं आपके, लेकिन एक्शन जो है वो नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, आंसर क्या हो गया भाई आपका, ऑप्शन डी जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपके साथ बन रही होगी, इस तरह से चीजें आपके साथ बन रही होगी, ठीक है ना। चलो चलो आगे देखते हैं भाई, अगला टाइप हमारा क्या है। टाइप 3 के बारे में हमने कहा, तो मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड कहने का मतलब है कि चूजिंग स्पेसिफिक लेटर्स, कोई भी स्पेसिफिक लेटर, एक वर्ड दिया जाएगा उसमें कहेगा पहला, चौथा, 5वां, 8वां, जितना भी लेटर बड़ा होगा उसमें 4 लेटर्स बनेंगे, 5 लेटर्स के वर्ड आपको ढूंढने होंगे, 3 लेटर्स के ढूंढने होंगे। तो जितना उसने कहा है उतना ही बनाना है बाबू, जितना उसने लेटर आपको निकाल के दिया है उतना ही लेटर की सहायता से उतने लेटर का ही वर्ड बनाना है, और एक बार ही यूज करके, एक बार ही यूज करके। कहता है चूजिंग ए स्पेसिफिक लेटर फ्रॉम वर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पर टेक द सेकेंड, फोर्थ, 6th और एंड 8 लेटर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड लेटर से, फोर्थ लेटर से,
6 लेटर से 8 लेटर्स। ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए रखा है उसने। क्या कहा है हमने, जो एग्जांपल जो रखा है वो किस लिए रखा है भाई, तो सिर्फ उसको समझाने के लिए, ठीक है, कि भाई आपके साथ कैसे कैसे सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं, आपके साथ कैसे कैसे सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आपके पास आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पर एक, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखता हूं एजुकेशन। क्या लिखता हूं, एजुकेशन। एजुकेशन लिख दिया, ठीक है। एजुकेशन में लिखा भाई कि भाई हमको बताओ कि पहले से फर्स्ट लेटर से कितना भाई, तो फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट लेटर के बाद आपके पास कहा कि भाई सिक्स्थ लेटर से, सिक्स्थ लेटर से, उसके बाद फिर से आपसे कहा भाई कि सिक्स्थ लेटर के बाद नाइन्थ लेटर से, किस लेटर से, नाइन्थ लेटर से, ठीक है। एक हमको वर्ड बनाना है, कितना, पहले छठे और नौवे लेटर से एक वर्ड बनाना है। तो पहला में क्या भाई, ई है आपका, सिक्स में क्या है भाई, 3 3 6 टी है आपका, और यहाँ पे क्या है, एन है आपका। तो इससे हमको बताइए कि क्या हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो हम कहेंगे सर हाँ बना सकते हैं सर, देखिए यहाँ पे टी एन, टेन बना सकते हैं क्या, तो बन सकता है सर। NET, नेट, नेट बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है सर। तो इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल यहाँ पे बन रहे होंगे, ऐसे सवाल यहाँ पे बन रहे होंगे, ठीक है, ऐसे सवाल आपके यहाँ पे बन रहे होंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये टाइप 3 के हैं सवाल, यहाँ पे है मेक अ मीनिंगफुल वर्ड जो है, ठीक है। इसमें हमको देखना होगा कि कैसे हम चीजों को करेंगे, कैसे हम चीजों को करेंगे, ठीक है। ये काम करना है मेरे को, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। चलो टाइप 3 में हमको देखना था, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, क्या भाई, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 11th। अब देखो भाई यहां पे आपसे कहना क्या चाहता है, ये एक वर्ड दे दिया, और मैंने अभी बात करी थी कि भाई तीसरे टाइप में मीनिंगफुल वर्ड बनाने का, तीसरे टाइप में क्या करने का, मीनिंगफुल वर्ड बनाने का। मीनिंगफुल वर्ड बनाने में इनके जो बताए गए लेटर, स्पेसिफिक लेटर है, जैसे कि पहला, जैसे कि तीसरा, पांचवा और 11वां, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 11th लेटर का उपयोग करना है, और उससे वर्ड वर्क। फर्स्ट में क्या है भाई, आई, थर्ड में क्या है भाई, एच, फिर उसके बाद फिफ्थ में क्या है, आर, और फिर 11th में क्या है, ई। इससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, ठीक। विच वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, अगर कितना बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड कोई बनता है, तो इधर से भाई 1 2 तीसरा लेटर, उसका वर्ड का तीसरा लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है, अगर पॉसिबल हो तो अगर इन लेटर्स की सहायता से एक वर्ड बनता है, तो हमारा जो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड जो होगा वो लेफ्ट से, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर इन लेटर की सहायता से एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वाई। और अगर कोई भी वर्ड नहीं बनते, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, जेड करेंगे, जेड करेंगे। क्लियर। तो यहां पे ये है, जनरली मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं, अगर इन 4 लेटर की सहायता से, इन 4 लेटर की सहायता से 4 लेटर वर्ड अगर आपको सच में बनाने आ रहा है, आप ये बेवकूफी जान रहे हैं कि आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही, 100% अगर सही आप हैं, तब जाकर के इस क्वेश्चंस को उठाइए, अटेम्प्ट कीजिए, मार्क कीजिए और बनाइए। अन्यथा अगर आप श्योर नहीं है पूरी तरह से, अगर आप श्योर नहीं है पूरी तरह से, तो ये क्वेश्चंस भाई रहने दीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये आया तो आपके हिस्से आएगा, नहीं तो गया तो जो सही वाला 0.5 है, 25 है, 0.5 हो या फिर 0.25 हो, वो भी लेके चला जाएगा। क्योंकि यहां पर हम देख रहा हूं, मैं यहां पे अगर देखता हूं तो कहता है कि भाई HIRE, एक वर्ड तो हमारे दिख रहा है, एक वर्ड हमारा दिख रहा है, इधर से आप जाएंगे तीसरे पर, आर हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा।
तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वहां पे एग्जामिनेशन में सेट करके आता है। हायर आपको दिखता है, क्या दिखता है भाई? हायर एक वर्ड बनता है, तुरंत दिखता है HIRE, और उसका तीसरा जो लेटर है वो R होता है, वो आपका आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ एक ही वर्ड बनाए जा सकते हैं इस लेटर ये 4 लेटर के वर्ड से, 4 लेटर्स की सहायता से? क्या एक ही वर्ड? नहीं, एक और लेटर है, क्या भाई? HEER, हियर भी बनता है आपका, हियर भी बनता है। हियर भी आप एक वर्ड बनता है जिसका मतलब विरासत होता है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इसके कितने बन रहे थे? पहले एक बने थे, अब कितने बने भाई? दो वर्ड बन गए। अब जैसे ही 2 वर्ड आपके सामने बना, जैसे ही आपके पास सामने कितने वर्ड बने? 2 वर्ड बन गए, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, इफ मोर देन 1 सच वर्ड कैन बी फोर्ड, मेक योर आंसर वाई एज योर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को करना है, इस तरह से चीजों। टाइप 1 में हमने देखा कैन बी फॉर्म वाला, टाइप 2 में हमने देखा क्या? कैन नॉट बी फॉर्म वाला। अब जो देख रहे हैं हम, क्या ये कौन सा? मीनिंगफुल वर्ड वाला, मीनिंगफुल वर्ड वाला। चलिए सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें आपको बताया था कि इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी। चलिए यहां से क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में 1 से 5 तक हमने रखा है, जिसमें अल्टरनेटिव कैन बी फॉर्म्ड वाले कितने भाई? तो कैन बी फॉर्म्ड, सिर्फ आपको किसको चूज करना है? कैन बी फॉर्म्ड वाले को, ठीक है। तो देखो इमीडिएटली से कितने ऐसे, इसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? इसको देखिए सर, क्या हो सकता है इसमें? कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं? क्लियर? चलो बस देख के बताओ कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं इमीडिएटली में, ठीक है। इमीडिएटली में कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं? देखो इमीडिएटली में सबसे पहले है डायलेक्ट। इसमें सी जो है नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लिमिटेड, LI है, MI है, T है, E है और D है, लिमिटेड बनाया जा सकता है। डायमीटर, DEIME, R नहीं है इसमें, देखो इसमें नहीं है, ये नहीं बनेगा। डिक्टेट, ये भी नहीं बनेगा, तो कौन बन गया? लिमिटेड बन गया सर, लिमिटेड बन गया। इसमें डायमीटर क्यों नहीं बना? R नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें डिक्टेट क्यों नहीं बना? क्योंकि सी नहीं है, यहां पे भी सी नहीं है, तो ये नहीं बना। कौन बना? लिमिटेड बना। तो सिर्फ आपको ये आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको? कितने ऑप्शन दिख रहे हैं भाई? 4 ऑप्शन। यानी ये जो सवाल आया होगा, कहां आया होगा? SSC में। कहां आया होगा? SSC में आया होगा, रेलवे में आया होगा, आपका बिहार SSC में आया होगा, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो रहे होंगे उसमें आया होगा। क्लियर? ये वहां पे सवाल देखने को मिल रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल कहां पे मिलते हैं? उस एग्जाम में। SSC, रेलवे, बैंक, CUT, बैंक छोड़ करके CUT वगैरह, स्टेट लेवल के एग्जाम्स वगैरह, UPSI में मिल सकते हैं, CPO वगैरह में मिल सकते हैं, GD में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अलग अलग तरह के सवाल वहां पे मिलते हैं। इस तरह का सवाल वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे मेजरमेंट से आपको वर्ड देखना है कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। मेजरमेंट में कौन बनने वाला? MASTER बन जाएगा भाई। एश्योर, ASS, देखिए भाई ASS, यहां पे S एक ही बार है और यहां पे 2 बार लिखा है, नहीं बन सकता, ठीक है। SUMM, I इसमें नहीं है, नहीं बन सकता। I इसमें नहीं है, नहीं बन सकता। मेंटल, L इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो ये सारे नहीं बने। कौन बन गया आपका? मास्टर बन गया। सिर्फ अगर वहां पे ये वर्ड आपको देखना चाहिए, ये वर्ड आपको ध्यान से देखना है कि वर्ड कैन बी फॉर्म बोल रहा है या फिर कैन नॉट बी फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। वर्ड कैन बी फॉर्म बोल रहा है या फिर वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म बोल रहा है, उसके हिसाब से वो चीजें आपके पास हो जाएगी। मेजरमेंट आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन में देख लो भाई, रेशनलाइजेशन में कौन सा वर्ड बन रहा है और कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। सेंसेशन देखो है क्या? SE नहीं है भाई, E है ही नहीं। अल्ट्रेशन, LTER, ठीक है, LTER, E इसमें नहीं है सर, ये भी नहीं बन सकता। E इसमें नहीं है, E इसमें लिखा गया तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। सेंसेशन क्यों नहीं बना भाई? SE नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? E नहीं है, तो ये वाला नहीं बन सकता। ट्रांजिशन बन सकता है क्या?
ट्रांजिशन में टी आर ए हो गया, एन एस आई, ठीक है, टी आई ओ एन, ये तो बन सकता है भाई, ये तो बन सकता है। इंटरनल में फिर ई आ गया तो ये नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, बहुत सारे नेबरहुड, क्या भाई, नेबरहुड से वर्ड्स को बनाओ। नेबरहुड से कौन सा वर्ड बनने वाले हैं, कौन सा नहीं बनने वाला, देख लो भाई। नेबरहुड से बनने वाले सवाल देख लो, ग्राउंड, GROUN और D बन जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, बन गया। GROUND, ब्रांड बनेगा क्या, BRA नहीं है उसमें, नहीं बनेगा। ऑनर, 2 OUNH, O के बाद U के बाद R भी है, तो ये भी तो बन रहा है भाई, ये भी तो बन रहा है। ऑनर भी बन रहा है आपका, ऑनर भी आपका बन रहा है। और ROUGH, यहां पर ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहा है आपका, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है। शायद उसका वो वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो बनने वाले कौन बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। नहीं बनने वाले कौन है भाई, तो ब्रांड, BRAND, ये भी बन रहा है क्या, बी है, आर है, ए नहीं है, तो ये नहीं बन रहा है। ये नॉट बी, ये हो गया भाई कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल ये है, ठीक है। क्या है ये, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल, यानी ये तीनों वर्ड जो हैं वो बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहा है वो कौन है, तो ये वाला जो है बी ऑप्शन जो है आपका, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल। तो ये सवालों की हेराफेरी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस चीजें वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीजें वही है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, फंडामेंटल, क्या है भाई आपके पास, फंडामेंटल है। फंडामेंटल में देखो टेम, TAME बन जाएगा। डिटरमाइन, आर नहीं है तो नहीं बनेगा भाई। फंड्स, FUNDS नहीं है तो नहीं बनेगा। नोज, S नहीं है, नहीं बनेगा, तो कौन बना भाई, टेम। टेम क्या हो गया आपका, आंसर बन गया। क्लियर, यहां से पांचवा गया, ये आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से देख लो भाई, यहां पे कौन सा है, तो लिखा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल यहां पे मिल रहे हैं, जो कि वर्ड में यानी इस लेटर की सहायता से बनने वाले नहीं है, इस लेटर की सहायता से वो बनने वाले नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ उसी को टिक आउट करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, उसी को टिक आउट करना है। तो चीजें और भी ज्यादा आसान है, जो नहीं बनेगा उसको टिक आउट कर दो भाई, तो QILT बन जाएगा भाई, ठीक है। ट्रिनिटी, TRINI, TRI है, NI है, TY है, ये भी बनेगा। ट्रेन, TRAIN, ये भी बन जाएगा। ट्राइंगल, LEEE, ये नहीं बनने वाला, ये नहीं बनने वाला। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, D हो जाएगा, सॉरी D क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, D क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह से चीजें आपके साथ चल रही होगी, ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। देख लो भाई, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से, और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं मैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जो भी चीजें यहां पर दिख रही है आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, वहां से मैंने उनको छाटा है, वहां से लाया आपके लिए कि आपको उसकी प्रैक्टिस करा सकूं, ठीक है। और ऐसे सवाल वहां पे बन रहे होते हैं, ठीक है। देखो ये एक वर्ड दिया है, कितना बड़ा वर्ड है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स भी आपको दिख रहे होंगे। यहां से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड जो है MINE जो है, MINE बन जाएगा, तो ठीक है, ये बन गया। नेशन बनेगा क्या भाई, NA, ठीक है, TIO और N, ये भी बन जाएगा। चलो ठीक है भाई। कॉनॉट, देखो CONN, O 2 बार यूज हो गया, O क्या हो गया भाई, 2 बार यूज हो गया, तो ये बनने से रहा, तो ये क्या हो गया भाई, बनने से रहा, तो ये बनने वाला नहीं है, लेकिन ये भी बन जाएगा। तो 3 ऐसे थे वो जो कि बन गए, और ये जो हो गया कांट बी फॉर्म्ड वाले हैं, कांट बी फॉर्म्ड वाले हैं। तो इस तरह से चीजें आ रही है। जो आपका C ऑप्शन हो गया वो कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले सवाल बन गए। तो ऐसे सवाल मिलेंगे सर, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहां देखो इंस्टीट्यूशनलाइज में,
ठीक है, यहां पर ये वर्ड आपके सामने आया है और इससे कौन से वर्ड बन रहे हैं और नहीं बन रहे, टी आई टी। अब यहां पे देखो इंसुलेशन, इंसुलेशन बन रहा है क्या, ठीक है। ट्यूशंस में देख लो, इंस्टीट्यूशन में देख लो, इंट्यूशन हो गया, फिर न्यूट्रिशन हो गया। तो कौन से वर्ड बनेंगे और कौन से नहीं, हमको क्या ढूंढना था, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला। देखो एन यू है, टी आर आई, आर है क्या भाई, इसमें आर नहीं है ना, नहीं बनेगा भाई, आर तो है नहीं, आर नहीं है तो नहीं बनेगा। कैन नॉट बी फॉर्म में ये नहीं बनने वाला, बाकी यानी सब आंसर हो जाएंगे। तो ये बनने वाला नहीं है तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये सारे हमारे आंसर, यानी ऑप्शन ये इसमें हमारा आंसर हो गया। कौन भाई, तो ए जो हो गया कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड, इसके सवाल यहां से बन रहे हैं। तो इस तरह से चीजें आपके साथ आ रही होगी, इस तरह से चीजों को आपको देखते हुए चलना। 8वां, चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है भाई, मैथमेटिक्स बनेगा क्या, मैथमेटिक्स बनेगा क्या, MATHEM, ए कितने बार है भाई, ए उसमें तो एक ही बार दिया है ना। मदर MOTHER, मदर बन जाएगा, मॉडर्न MODERN बन जाएगा, ठीक है। डायनेमो बन जाएगा, डायनोमिक्स है तो डायनेमो DNA, ठीक है, MO बन जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनना भाई, मैथमेटिक्स क्यों नहीं बनेगा। तो सर कहेंगे कि सर यहां पर ए की संख्या कितनी है, एक, और यहां पर हम यूज कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, इस वजह से हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर कौन हो जाएगा हमारा, ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह को देखने का एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें देखो क्या हो सकता है, क्या करना भाई, एडवर्टाइजमेंट में देखना है हमें क्या हो सकता है। देख लो थोड़ा सा, आ जाओ। एडवाइस, ADVI ऐसी बनेगा भाई, TIME बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। डाइवर्स, DIVERSE बन जाएगा, ठीक है। रिवर्स, इसमें ये नंबर ऑफ ई की संख्या 1 2 3 है, ठीक है। आर कितने भाई, यहाँ पे 1 है आर, और यहाँ पे आर की संख्या हो गई 2, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा ये जो है रिवर्स जो है वो इस लेटर की सहायता से नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 आर का यूज किया गया, और यहां पर नंबर ऑफ आर्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ आर्स कितने हैं भाई, 1। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया टाइप 3 आपका, टाइप 3 का सवाल यहीं से है गुरु, यहां से टाइप 3 का सवाल आया है कि इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग लेटर फर्स्ट थर्ड, तो पहला कौन है भाई, एफ है, थर्ड कौन है, आई है, ठीक है, थर्ड कौन है, आई है, फिफ्थ कौन है भाई, यू है, और यहां पर आर है। इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो भाई अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड दस फॉर्म, फोर्थ लेटर, यानी अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो फोर्थ लेटर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर कहता है इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म मार्क योर, अगर एक से ज्यादा आपके मीनिंगफुल वर्ड बन रहे होते हैं, एक या एक से ज्यादा जब बन रहा होता है तो फिर क्या आंसर करोगे, जेड आंसर करोगे। एक से ज्यादा मिलेगा तो कितना, जेड, और एक भी नहीं बनेगा तो फिर क्या है आंसर दिया भाई, एक्स। अगर कोई नहीं बनता है, एक्स एक बनता है तो उसका लेटर, चौथा लेटर उसका आंसर होगा, और एक से ज्यादा बनता है तो उसका आंसर क्या होगा भाई, जेड। 3 आंसर हमारे मिल रहे हैं, कितने, 3। एक बनेगा तो उसका लेफ्ट से चौथा लेटर उसका आंसर हो जाएगा, 2 बनेगा या 3 बनेगा, एक से ज्यादा जैसे ही बना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड, और एक भी नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स। ठीक है, FIRU। अगर श्योरिटी है कि FIUR से कोई वर्ड बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो आगे भाग जाएंगे। क्लियर, इतने ही सी बात है भाई। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से 100% श्योर हूं कि इससे एक वर्ड बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे,
तो आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं बाबू। लेकिन अगर आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि सिर्फ उसके बारे में अगर पूरी जानकारी है कि सर हम जानते हैं कि इससे 2 ही वर्ड बनने हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं कि भाई इससे कोई वर्ड बन सकता है नहीं बन सकता, पूरी तरह से आप 100% श्योर नहीं है, तो उन क्वेश्चन को ना करें, वो मेरी हिदायत है। ठीक है, वो मेरी हिदायत यही है कि आप उन क्वेश्चन को ना करें। ठीक है, FIUR है आपसे, इसे यहां पे देखा गया तो कोई एक वर्ड हमारे पास बनने की मीनिंगफुल वर्ड चाहिए ना भाई, उसका हिंदी मीनिंग भी होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना कि हिंदी सिर्फ नाम भी नहीं चलेगा, यहाँ पे नाम बना दिया, नाम भी नहीं चलने वाला। ठीक है, और 4 लेटर्स का यूज है, तो 4 लेटर्स के वर्ड भी बनाने आपको है, ये भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ लेटर्स उस वर्ड में कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं बन रहा बाबू, क्या नहीं बन रहा है, तो कोई नहीं बन रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कोई नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इस तरह के सवाल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ो। अबोलिश क्या है, अबोलिश है जिसमें आपको पकड़ना किसको, पहला दूसरा पांचवा छठा। पहला है A, दूसरा है B, पांचवा है क्या I और S। ठीक है, इससे हमको बनाने हैं, इससे हमें बनाने हैं। तो क्या बनेगा सर, एक बनेगा हमारा क्या, इनके लेटर की सहायता से कौन सा वर्ड बनेगा, तो हमें देख लो बायस बनता है। क्या बनता है, बायस बनता है। और कोई बनता है क्या, बायस के अलावा कोई बनता है क्या, बायस एक लेटर बनता है BIAS, बायस, बायस एक लेटर बनता है, तो इसके लेटर की संख्या कितनी, वर्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी इन 4 लेटर की सहायता से एक वर्ड बना रहा है, कितने वर्ड बन रहा है, एक बन रहा है, तो बायस हमारा आंसर हो गया। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो नहीं बनाने का। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो ना बनाने का। अगर आपको पूरी तरह से आप श्योर हैं कि भाई इससे 2 ही बन सकते हैं, तो 2 मारो। ठीक है, 2 मारो, आंसर करो, और फिर 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर आप गलत हो जाते हैं तो भाई 1 नंबर के जगह 1 तो जाएगा ही जाएगा, उसमें 0.25, ये बैंक का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो 0.25 और माइनस हो जाएगा, SSC का दे रहे हैं तो 0.50 और माइनस हो जाएगा, तो ये भी कहानी हो सकती है। तो अगर श्योर हैं तब जाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन है आपके पास, रिप्रोडक्शन है, किसको लेना है भाई, पकड़ना किसको है, तो सेकंड को E को, थर्ड को P को, उसके बाद कितना भाई, फोर्थ को R को, और फिर उसके बाद 11th को, यानी 3 6 3 9 2 10, ये 11, इसको पकड़ के हमको बनाना है। ठीक है सर, इसको पकड़ के आपको बनाना है, तो क्या बनेगा भाई, E। ठीक है, यहां से बना लो रेपो, रेपो रेट आपको बारे में सुना होगा, तो रेपो बन जाएगा 1। ठीक है, इसका मीनिंग होता है रेपो का बन जाएगा भाई पोर, पोर भी बन सकता है, पोर बन सकता है ना। फिर क्या बन सकता है सर, पोर बन सकता है, रोप बन सकता है क्या, रोप मतलब रस्सी जो देखते हैं, तो रोप, ये कितने बन गए, तो 1 से ज्यादा बन गया ना भाई। तो कहता है कि इफ मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, आंसर क्या हो जाएगा आपका, Z हो जाएगा। 1 से ज्यादा वर्ड बने, हमको सिर्फ एक ही बनाना है, पोर रोप 2। जैसे ही देखा कि 1 से ज्यादा बन गया, हमको कुछ नहीं करना है, यहां आना है और Z को आंसर मारना, आगे बढ़ना है। यहाँ ना Z को आंसर मारना और आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, अगर एक वर्ड बनता है तो आपका जो उसका आंसर होगा वो कौन होगा, 4th लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, 4th लेटर होगा उसका आंसर, यानी इधर से 4था लेटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा बनता है, अगर 1 से ज्यादा बनता है तो आपका Z आंसर होगा, अगर 1 भी नहीं बनता है तो X आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए, 2 3 बन गए, तो 2 जैसे ही बना हमारा आंसर क्या हो गया, Z हो गया। आगे 13, आगे बढ़ते हैं। इफ वी फॉर्म a 4-letter meaningful word, if we form 4-letter meaningful word with the third, कौन है भाई, E, 6th के बाद O, फिर 8th में कौन है भाई, D, और फिर उसके बाद क्या है 10th N। इससे हमें बनाना है। ठीक है, कौन बन जाएगा, DONE, डन। ठीक है, कौन बन जाएगा भाई, डन बन जाएगा। और कोई बन रहा है क्या, डन, नोड बन सकता है क्या, नोड। ठीक है,
नोड बन सकता है, डन बन सकता है, और क्या बन सकता है, नोड बन सकता है क्या? डन तो एक बन रहा है सर, और कोई बन रहा है क्या? नोड, NODE, नोड, क्या हो रहा है क्या? नोड। अगर आपके नोड बन रहे होंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा? जेड होगा। ठीक है, देखो भाई नोड बन रहा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, एक तो हमें पता चल रहा है भाई, डन तो मुझे लग रहा है कि डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बन रहा है क्या, NODE करके, नोड करके, या फिर कुछ और? ठीक है, नोड करके हो रहा है क्या, NODE? बताना मेरे को, इसको देख लेना। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, एक देख लेना कि नोड जो है उसमें क्या किया जा सकता है। अगर दो बन रहे होंगे तो इफ मोर देन वन सच वर्ड इज फॉर्म्ड देन मार्क योर आंसर एक्स। ठीक है, कितने बनेंगे? एक्स बनेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर वो फिर उधर से अगर बोलता फिर थर्ड लेटर ऑफ द आंसर एन होने की संभावना भी है। देन डन अगर बनता है तो ये बन जाएगा, और उसके बाद कौन बनेगा? एक ही तो बनना है यार, नोड भी बन सकता है, डन भी बन सकता है। दो भाई एक सौ आंसर मारते। ठीक है, क्या बन रहा है? एक सौ आंसर मारते, ये कंफर्म है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो देखते हैं। फेलिसियस, फेलिसियस में कौन सा भाई? पहला एफ। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी है, ई है, बी है, उसके बाद फिर क्या है, थर्ड भी एल है, और फिर उसके बाद क्या है, सिक्स लेटर में कौन है भाई? 3 आई हो गया। तो इससे कितने लेटर बनेंगे भाई? तो इससे लेटर बन गए कौन? जैसे देखो LIF, लाइफ, लाइफ, लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे हो गई। फिर एक बन गया आपका फाइल, जो कि बहुत ही जरूरी है, फाइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें कितने बन गए भाई आपके? दो बन गए। तो दो जरूरी है, दो के लिए मोर देन वन सच वर्ड, जेड, जेड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कहानी है सर। ठीक है, ये क्या है? आपकी कहानी है। चलिए, आज के लिए इतना ही था मेरे पास। ठीक है, आज के लिए कितना? इतना ही मेरे पास था कि सारी चीजें इसमें आपको बता दूं, यानी वर्ड फॉर्मेशन के तीनों सेगमेंट। पहला, वर्ड कैन बी फॉर्म, दूसरा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और तीसरा मीनिंगफुल वर्ड। उसके सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए आपको। उसके सारे क्वेश्चंस क्या करे हमने? करवाया। किस तरह के क्वेश्चन से कहां कहां पूछे जा रहे थे, सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे और भी नए चैप्टर के साथ, जिसमें अल्फाबेट से रिलेट करता हुआ अगर चैप्टर दिखता है तो उसको करते चलेंगे। ठीक ना, तो बस यही है भाई हमारे पास। ये हमारा कोर्स है जो मॉडलर कोर्सेज कह सकते हैं इसको, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस हो गया है, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। तो ये सारे के मॉडलर कोर्सेज भी आने वाले, बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेंगे, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे SSC बैंकिंग के अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी कोर्सेज यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, जितने भी रेलवे के लिए जो कोर्सेज होंगे, सबके लिए अलग से कोर्सेज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आपका जैसा रिएक्शन रहता है, आप हमारे वीडियो को कितना अच्छा पसंद करते हैं, अगर आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जैसे ही कोई कोर्स लॉन्च होता है या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आपके पास पहुंचती है तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।